जय श्री राम दोस्तों। माता सीता ने ऐसा क्या किया था जो उन्हें अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि माता सीता को ऐसे समय पर श्री राम से दूर होना पड़ा जब वह गर्भवती थी। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि माता सीता को श्राप मिला था कि वह जब गर्भवती होगी तब अपने पति से दूर हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का क्या रहस्य है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर पढ़ें। एक बार माता सीता जी अपनी सहेलियों के साथ अपने पिता जनक जी के महल के बगीचे में मनोरंजन के लिए गई। वहां पर उन्होंने एक वृक्ष के ऊपर तोते के एक जोड़े को देखा। वे दोनों आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा कि अयोध्या में एक सुंदर और प्रतापी कुमार है जिनका नाम श्री राम है। उनसे सीता जी का विवाह होगा। श्री राम 11,000 वर्षों तक इस धरती पर राज्य करेंगे। सीता और राम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बनकर इस धरती पर सुख से जीवन बिताएंगे। सीता ने अपना नाम सुना तो वह दोनों पक्षी की बात गौर से सुनने लगी। उन्हें अपने जीवन के बारे में और बातें सुनने की इच्छा हुई। सखी सहेलियों से कहकर उन्होंने दोनों पक्षियों को पकड़वा लिया। सीता ने उन्हें बड़े प्यार से सहलाकर कहा, तुम डरो मत। तुम दोनों तो बड़ी अच्छी बातें करते हो। यह बताओ कि यह ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला है। मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। और दोनों पक्षी का डर समाप्त हुआ और वे समझ गए कि यह स्वयं सीता है। दोनों ने बताया कि वाल्मीकि नाम के एक महर्षि है, वे उनके आश्रम में ही रहते हैं। वाल्मीकि रोज श्री राम और सीता के जीवन की चर्चा करते हैं और उन्होंने इस बात को वहीं पर सुना है जो अब सब कंठस्थ भी हो गया है। सीता ने और पूछा तो तोते ने कहा कि दशरथ पुत्र श्री राम शिव का धनुष भंग करेंगे और सीता उन्हें पति के रूप में स्वीकार करेगी। तीनों लोकों में यह अद्भुत जोड़ी बनेगी। सीता पूछती जाती है और तोता उसके उत्तर देता जाता है। वह दोनों पक्षी माता सीता के सवालों का जवाब देते देते थक चुके थे। उन्होंने सीता से कहा कि यह कथा बहुत विस्तृत है, इसे सुनने और सुनाने में कई महीने लगेंगे। अब दोनों पक्षी उड़ने को तैयार हुए। यह देख सीता ने कहा कि तुमने मेरे भावी पति के बारे में बताया, उनके बारे में बड़ी जिज्ञासा हुई है। जब तक श्रीराम आकर मेरा वरण नहीं करते तब तक तुम दोनों मेरे महल में आराम से रहकर सुख भोगो। माता सीता की इस बात पर तोती ने कहा, देवी, हम वन के प्राणी हैं, पेड़ों पर रहते हैं, सर्वत्र विचरते हैं और मैं तो गर्भवती हूँ। मुझे घोंसले में जाकर अपने बच्चों को भी जन्म देना है। सीता जी नहीं मानी। तोते ने कहा, देवी, आप जिद ना करें। जब मेरी पत्नी बच्चों को जन्म दे देगी तो मैं स्वयं आकर शेष कथा आपको सुनाऊंगा। अभी तो हमें जाने दे। सीता ने कहा, ऐसा है तो तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हारी पत्नी यही रहेगी। मैं इसे कष्ट नहीं होने दूंगी। तोते को अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम था। वह अकेला जाने को तैयार नहीं हुआ। जब तोते को लगा कि वह सीता के चुंगल से मुक्त नहीं हो सकता तो विलाप करने लगा। मुनियों ने सत्य कहा है कि मौन रहना चाहिए। यदि हम कथा नहीं कहते तो मुक्त रहते। तोती अपने पति से बिछड़ना सहन नहीं कर पा रही थी। उसने सीता को कहा, आप मुझे मेरे पति से अलग ना करें, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। इस बात पर सीता हंसने लगी। उन्होंने कहा कि श्राप देना है तो दे दो। राजकुमारी का पक्षी के श्राप से क्या बिगड़ेगा। तोती ने श्राप दिया, एक गर्भवती को जिस तरह तुम उसके पति से दूर कर रही हो, उसी तरह तुम जब गर्भवती रहोगी तो तुम्हें पति का बिछड़ना सहना पड़ेगा। श्राप देकर तोती ने अपने प्राण त्याग दिए। पत्नी को मारता देख तोता क्रोध में बोला, अपनी पत्नी के वचन सत्य करने के लिए मैं ईश्वर को प्रसन्न कर श्रीराम के नगर में जन्म लूंगा और अपनी पत्नी का श्राप सत्य कराने का माध्यम बनूंगा। वही तोता बाद में अयोध्या का धोबी बना, जिसने झूठा लांछन लगाकर श्रीराम को इस बात के लिए विवश किया कि वह सीता को अपने महल से निष्कासित कर दें। दोस्तों, रामायण की यह कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले
और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।